गुस्सा एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। गुस्सा एक साया है, असल हकीकत नहीं है। जो असल हकीकत है, जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपका गुस्सा नहीं जाएगा। इसमें सबसे पहले देखने की बात तो ये है कि गुस्सा जो है ना वो उस शख्स को आता है जिसकी कैपेसिटी ना हो। अब ये हालात है ना, अब ये हालात हैं सारे इस कमरे में। एक हालात फ़र्ज़ करें, ये जो आयशा बैठी हैं ये किसी बात पर मुझसे ना नाराज़ हो जाएं, अब एक उखड़ा हुआ माहौल डेवलप हो जाएगा ना। अगर तो ये हालात मेरे काबू में होंगे तो मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा। अगर हालात मेरे काबू में नहीं होते तब मुझे गुस्सा आएगा। अब आप कहती हैं जो मेरे शौहर हैं वो मेरा कहना नहीं मानते, ठीक है। अगर तो आपको उनको हैंडल करना आता है फिर आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, और अगर आपको हैंडल करना नहीं आता तो आपको गुस्सा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, अगर तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप हैंडल नहीं कर सकती तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। लिहाजा सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी किस किस चीज़ में कैपेसिटी में कमी है। जो बंदा जिसकी कैपेसिटी कम होती है ना, वो गुस्से में होता है। तो सबसे पहले आप अपनी कैपेसिटी डेवलप करें। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि गुस्सा उस शख्स को आता है जो अपने आप को कुछ समझता है, ठीक है। वो कहता है जी मैं ये हूँ, यानी अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। असली वाला नहीं, जेली समझ रहा होता है। असली वाला जो अपने आप को समझ रहा होता है ना, उसको नहीं आता गुस्सा। जो अपने आप को असली में समझ रहा होता है उसको गुस्सा ही नहीं आता। फिर ये जो एवें कहते हैं ना कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है, आखिर मेरा भी कोई मकाम है, आखिर मेरा भी कोई स्टेटस है, तो ठीक है। तो आप देखें, आप दाखिल हुई हैं अपने दफ्तर में, आपके मुलाजिम ने आपका दरवाज़ा नहीं खोला तब आपको गुस्सा आएगा। अब आपके मुलाजिम ने एक थैला पकड़ा हुआ है, आपका बैग नहीं पकड़ा, तब भी आपको गुस्सा आएगा। आ रही है मेरी बात समझ? तब भी आपको गुस्सा आएगा। तो आप कहेंगे कि ये मेरी अब इज़्ज़त नहीं करता, इसलिए कि हमें फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरा स्टेटस है। आप दो काम करें बस। नंबर एक, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें। उसके डिफरेंट तरीके हैं, एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। अब हर काम के डिफरेंट तरीके हैं। नंबर एक, जो अपने दिल से ये बात निकाल दे कि मैं भी भाई कोई शय हूँ। अपने दिल से आप ये बात निकाल दे कि भाई मैं भी कोई शय हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरी बात सुने। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप सिर्फ 4 मिनट अपना नाक बंद कर लें। सिर्फ 4 मिनट अपना नाक और अपना मुंह बंद कर लें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट, ठीक है। सिर्फ 4 मिनट के लिए ना आप अपना नाक और अपना मुंह बंद कर लें। और अगर आप ये मुसलसल बंद रखेंगे तो 4 मिनट के बाद हम ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम यूँ हॉरिजेंटल लेटे हुए होंगे। सिर्फ 4 मिनट की बात है, हमारी सारी अकड़ निकल जाएगी। सिर्फ 4 मिनट में हमारी जितनी भी अकड़ है वो सारी निकल जाएगी। सिर्फ 4 मिनट के अंदर अगर आप ऑक्सीजन, आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, तो ये ना ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर 4 मिनट के अंदर आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो आपकी ना ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाएगी।
आई मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इंसान को ना बस ये याद रखना चाहिए कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ, मैं जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ उसके साथ क्या ज़्यादती होती है? देखिए, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है अब उसके साथ क्या ज़्यादती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे जाएगा ना। लाइन में पीछे ठहरा है तो वो आगे जाएगा ना, और वो तो सबसे पीछे हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सब अपने हिसाब से लाइन में पीछे खड़े हैं, हम अपने हिसाब से ना सब लाइन में पीछे ठहरे होते हैं। तो अपनी हैसियत को पहचानना ना देखें बहुत ज़रूरी है। और ये कोई ड्रामा नहीं है, वाकई हमारी हैसियत थी। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये वाकई हमारी हैसियत थी। और जो कुछ हमें मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से, मेहरबानी की तरफ से मिल रहा है, ठीक है? जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से, उसकी मेहरबानी की तरफ से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम उसको डिज़र्व करते हैं। दूसरा मैंने कहा है कि अपनी जो है आप कैपेसिटी को बढ़ाएं। तीसरी और आखिरी बात ये है कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन अब हो रही है क्रिएट जिसमें ना आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है या गुस्सा आ सकता है आपको, तो आप रिएक्ट करने से पहले थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ी सी देर के लिए आप ज़रा सोच लें कि मैं इस मसले को हल कैसे कर सकती हूँ। रिएक्ट करने से पहले जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ सकता है जिस बात पर जो मसला क्रिएट हो रहा है, आप ज़रा सोचें थोड़ी देर के लिए कि मैं अब इस मसले को हल कैसे कर सकती हूँ। पंजाबी में कहते हैं ना कि मौके नू संभालना, जिस बात पर आपको गुस्सा आता है ना, ज़रा आप उस मौके को संभालने की कोशिश करें, ठीक है?